तो अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम 2 दिन से हॉस्टल नहीं गई हो? अगर तुम भगाना चाहते हो तो बता दो, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। समझती हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानी नहीं बनूंगी मैं। 2 दिन के बाद हमारे हॉस्टल का फेयरवेल है, अमी उसमें पार्टिसिपेट करके चली जाऊंगी। अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अमी तुम्हें कहा था ना बिना शॉल के बाहर मत निकलना। तुमने भी तो नहीं ओढ़ रखा है। कॉलेज में सीनियर थी मैं तुम्हारी। तो अपनी सीनियर गिरी यहाँ मत झाड़ो, तुम्हारी सीनियरिटी कॉलेज में ही खत्म हो गई। सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, यहाँ भी मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। मेरी बात मानोगी तो अच्छा रहेगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार में तुम्हें बात समझ नहीं आती है क्या? चल निकल। ए, अभी बताती हूँ तुझे। हाँ, डरती नहीं तुझसे मैं। सुनो, उसने मुझे धक्का मारा। कौन? अंजना। कौन है अंजना? फर्स्ट डीसी वाली। उसने मुझसे कहा कि मेरे मामले में मत बोला कर। चल। तू होती कौन है हमें बताने वाली? ए, जुबान संभाल के बात कर और हाथ लगाने की जरूरत नहीं नहीं है। तो तू क्या करेगी? यहाँ हॉस्टल के अंदर हमारे नियम चलते हैं, ठीक है ना? 1 मिनट साइड हटो। क्या चल रहा है? मैडम, ये लोग मेरी रैगिंग कर रहे हैं। तुम सलाह दोगी कि क्या करना है क्या नहीं, और ये रैगिंग नहीं चलेगी। ये रैगिंग है क्या मैडम? मैं तो इसके भले के लिए बोल रही हूँ, यही नहीं सुन रही थी तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? दोबारा समझाऊं? छोड़िए ना मैडम। सीधे रहो। सही बात इनके समझ ही नहीं आती। अब ऐसे घूर क्या रही हो? बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलादें। पेश कैसे आना है तमीज ही नहीं है, हमेशा नशे में धुत रहती है। देख, तू ये बात अच्छे से जानता है कि वो लड़की खुद ही एक मुसीबत है, फिर भी उसकी मदद करने आ गया। अबे वो लड़की नहीं, आफत है, समझा? अरे यार, वो वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, तभी तो मैडम को बॉटल चला। चला ना। जिंदगी बेकार कर दी मेरी। अरे आना यार। ठीक है, मैं मिल लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, गेस्ट हाउस में मिलूंगा। ओके, थैंक यू। सर। क्या हुआ? मैं अनवर, मैंने फोन किया था। हाँ हुसैन साहब के बेटे हो? आओ बैठो।
सर मैं आमी को लेने आया था। बेटा तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों रहते हो? गलत लोगों के साथ रहोगे तो मुसीबत में फंसोगे ही। तुम्हें अपने पिता की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है क्या? सर वो बेचारी परेशानी में है इसलिए फंस गई है। अच्छी लड़की है वो। कोई अच्छी लड़की ऐसा करती है क्या? सर मुझे एक चाय चाहिए। मेरे सिर में दर्द है इसीलिए चाहिए। देखो इसे, इसी के बारे में बोल रहे थे ना। जब से आई है परेशान करके रखा है। अगर मर्द होती ना तो बताता इसे मैं कि मैं क्या चीज हूँ। सर आप कुछ करिए ना, मैं उसे समझा दूंगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। एक बार केस हो गया फिर कुछ नहीं कर सकते। वैसे वार्डन ने कंप्लेन नहीं किया तो कोई केस नहीं बनता। कोई केस तो नहीं है, लेकिन ये अब उस हॉस्टल में नहीं जा सकती है। ठीक है सर। अगर ठीक लगे तो इसे अपने साथ ही ले जाओ। ओके सर, अब ये कुछ नहीं करेगी। खड़ी खड़ी ऐसे घूर क्यों रही है? स्टूपिड, लेके जाओ इसे। सर प्लीज पापा को मत बताइएगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बताना पड़ेगा मुझे। चलो जाओ। अगर दोबारा मुझसे मिली ना तो सीधा कर दूंगा तुझे। ठीक है सर। हंस क्यों रहा है बेवकूफ? अनवर, हमें आगे से मिलना नहीं चाहिए और मेरी एक विश है। क्या है? मुझे थोड़ी और पीनी है। अरे मुझे बंद करनी है। आखिरी बार तुम्हारे साथ पीना चाहती हूँ मैं। एक आखिरी बार मेरे साथ पीना। देखो मैं नहीं पीता। अरे मुझे पता है इस बारे में, पर ये मेरी आखिरी इच्छा है। आखिरी इच्छा ना? ठीक है, पर तुम बार में नहीं जाओगी। तो फिर? क्या हुआ? चाहिए? ए नहीं, तुम सच में बहुत बदल गई हो। पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से नशा करते हुए मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरे बारे में इतना मत सोचो, बस चुपचाप यहाँ बैठे रहो। मुझे लगता है तुम्हारा ऐसा होने में कहीं ना कहीं मैं भी बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ। सच में। जिम्मेदार हो? तुम कैसे जिम्मेदार हो? देखो, अगर वैसा नहीं हुआ होता तो तुम कभी भी गांव छोड़ के नहीं जाती, और ना ही तुम कभी बदलती, और ना ही यहाँ आ पाती। लेकिन तुम कुछ जिम्मेदार नहीं हो इसमें। मुझे कुछ याद नहीं था जब तक तुम नहीं मिले थे। मैं बस ऐसे ही अपनी जिंदगी जिए जा रही थी। उस किस्से से मेरे जीवन में कोई असर नहीं पड़ा। उस समय जो भी हो रहा था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो फिर क्या हुआ था? तुमने मुझे यहाँ अपने साथ बैठने के लिए कहा, तो अब मुझे सब कुछ जानना है कि क्या हुआ था। क्या मुझे जानने का हक नहीं है? बोलो ना, बताओ मुझे। मैं खुद का दर्द सिर्फ खुद से बांटती हूँ। लोग अक्सर अपना दर्द दूसरों से बांटकर हल्का महसूस करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। लोगों को शायद अच्छा लगता होगा पर मुझे नहीं।
मैं सब कुछ सिर्फ एक ही इंसान से कहती हूँ जो मेरे दिल के करीब होता है, क्योंकि उसी वजह से मैं इतनी बदली हूँ। उसके बाद बहुत लोग आए मेरी जिंदगी में, पर मैंने सिर्फ उसे ही अपना माना। वो ही मेरा अपना था। वो कौन है? प्राणा। प्राणा? प्राणा, उसका पूरा नाम प्रणव था। वो तो हमने बोल बोल कर प्रणा कर लिया था। उस वक्त मैं 12th क्लास में हुआ करती थी, बहुत अकेली थी। मेरे पापा के अलावा मेरा कोई नहीं था। मेरी माँ उनसे नफरत करती थी। मुझे और मेरे भाई को अक्सर उनकी झूठी कहानियाँ सुनाया करती थी, क्योंकि मेरी माँ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। उन्हें खबर भी नहीं थी कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने उनके फ़ोन में सारे मैसेजेस देख लिए थे। मैं घबरा गई कि ये सब अगर मेरे भाई को पता चला तो, और मेरे पापा को भी कुछ नहीं पता था। इन सब के चलते मैंने अपने पापा से भी बात करनी बंद कर दी थी। क्लास में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। स्कूल छोड़कर कहीं भी चली जाती थी मैं। ना मैं ठीक से पढ़ पाती थी, ना मैं किसी से ठीक से बात करती थी। वो मेरे जीवन में तब आया जब मैं अपने दिमाग के बनाए अंधकार में थी, बिल्कुल अकेली। ये अच्छा है ना, है ना? हाँ हाँ ठीक है। क्या चल रहा हाँ तो हाँ चाय पीनी है तुम्हें? नहीं। क्यों नहीं? जो हमारे साथ गाता है उसे पीना ही पड़ता है। एक चाय बोल क्या इसके लिए? हाँ लाता हूँ। है? हाँ जा लेकर आ। बूस्ट चाहिए क्या? बूस्ट? बूस्ट के लिए बोलना। मुझे हाँ। कुछ नहीं चाहिए। बूस्ट। अरे ऐसा कैसे? निर्मल उठ जा, इसे बैठने दे। हाँ, मुझे ठीक है। जाना है। मैं तो जा ही रहा हूँ। ठीक है, ये यहीं खड़ी रहेगी। क्या यार? तुम्हारा नाम क्या है? आमी नहीं, अमिता। आमी। हाँ, अच्छा नाम है। उससे मिलने के बाद से ही वो मेरे जीवन में रंग भरने लगा। मुझे उससे बात करके राहत मिलने लगी। वो मेरे पास सुकून लेकर आया था। फिर मैं हर रोज प्राणा से मिलने जाने लगी। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ? और इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे मिलने? मेरे घर पर क्या हुआ घर पे? देखो, घर की बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। तुम्हारी माँ ने कुछ कहा क्या? अगले हफ्ते मेरे पापा आ रहे हैं। माँ के अफेयर के बारे में पता चला तो अरे निकाल लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, अभी बहुत टाइम है। मेरा मन घबरा रहा है बहुत। हे, ऐसी हालत में घर जाना ठीक नहीं। मेरे साथ चलो।